शिष्य किसे कहते हैं? ये मेरे गुरु हैं। क्या ये नियम है? कुछ भी मुझे मन को मारना पड़े, कितना भी कुछ मान अपमान है, लेकिन मैं गुरु के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे गुरु को दुख हो जाए। ये दो नियम ले लीजिए। मैं तुम्हें वायदा करता हूं, आज तुम्हें मुनि महाराज गुरु मिले हैं, एक दिन समूषण में साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे गुरु होंगे, साक्षात। पर तुम्हें एक नियम लेना है अभी से, मैं गुरु के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा और ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जिससे दुख हो जाए। यही जिनवाणी ले लीजिए। मैं जिनवाणी के विरुद्ध अपनी चर्या नहीं करूंगा। हे जिनवाणी माँ, मैं वही सोचूंगा जो तू सोचाएगी, मैं वही खाऊंगा जो तू खिलाएगी, मैं वही करूंगा जो करेगी। जिनवाणी माँ के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। बस इतना सा नियम तुम्हारा है। जाओ, आज शास्त्र पढ़ रहे हो, एक दिन समूषण में साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनोगे, एक नियम मात्र से। मैं जिनवाणी के विरुद्ध में आचरण नहीं करूंगा। बस ये संकल्प कर लीजिए, साक्षात समूषण विदेश क्षेत्र में जाकर के साक्षात दिव्य धुनी सुनने मिलेगा, एक इतने से नियम के कारण। तो जिन जिन को आप मेरा मानते हैं उनके लिए आज मोटिवेशन मंत्र के रूप में दो दिए। उनके विरुद्ध आचरण नहीं और उनको दुख देने वाला आचरण नहीं करना। जाओ, तुम्हारे संबंध अपने आप सफल होते जाएंगे। ये तुम्हें दुखदाई नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा करने वाले बनेंगे। आज समय भी ज़्यादा हो गया, क्या करूं? अब सोच के तो ये गया था कि वहाँ कोई माल बिकना ही नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा माल बिका के दूसरी दुकान से उठा के देना पड़ा। मेरे साथ बड़ी परेशानी में जो सोचा, क्या बोलता, कौन से आता है, एलाइट मंदिर। एलाइट मंदिर में क्या है, कुछ यूं गया यूं आया, 5-10 मिनट ढूंढा, क्या है इनको तो। अब वहाँ गया तो बैठा गया, वहाँ तो जैसे ही हुआ, आज तक ललितपुर के किसी मंदिर में नहीं हुआ जो वहाँ हुआ। और मैं बिल्कुल वो आउट की कॉलोनी मानता था, वहाँ अपनी गिनती में जैसे रखता ही नहीं था मैं। वहाँ तो ये है कि ठीक है, कोई नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, घूमना हो जाएगा। लेकिन जब यज्ञ नायक की बोलियां लगी, वहाँ नए यज्ञ नायक, 9 नए यज्ञ नायक बने हैं। अभी तक अभिनंदन में भी नहीं है, 4 या 5 हैं। किसी मंदिर में नहीं हुआ, 9 महायज्ञ नायक बने, 1-11 जीवन भर के। अब मैं क्या करूं? बना लूं तो एक बनाने के लिए बैठा था, क्योंकि 3 थे, एक और बना लूं महाराज जी। मैंने कहा 1-2 मिनट बन जाऊंगा, वो दूसरा हो गया, तीसरा होगा, बैठे बैठे 8:30 वहीं बज गए। अब क्या करें? ऐसा हो जाता है भक्तों का। मैं ललितपुर आया तो मैंने कहा 2-4 दिन में ललितपुर निपट जाएगा, है कितना था। अभी तो आया वहाँ 2 साल पहले। आने के बाद तो ऐसे लग रहा कि मुझे निकलने की आफत दिख रही, मैं कहाँ से निकलूँ। ये 10-15 दिन के यहाँ तो 10-15 महीने निकल जाए तो भी ऐसा माहौल बन गया। जहां जा रहा हूं वहीं बाहुबली कॉलोनी, बिल्कुल रिजेक्टेड कॉलोनी, कबाड़े की कॉलोनी। और ऐसा हो गया कि जो अभी तक कहीं नहीं हुआ वो बाहुबली कॉलोनी में होने वाला है, हो ही गया। एलाइट मंदिर का भी बहुत इतना अच्छा कार्य हुआ, पूरे लोगों ने बड़े उत्साह के साथ। आज 50 घर की वहाँ लगे हुए हैं, 10 घर थे। मैं यही देखने जाता हूँ, मैं तुम लोगों को देखने नहीं जाता, वो तो बहाना रहता है। मैं भगवान को निपटाने जाता हूँ। भगवान मैं बैठाल के आया था,
मैं ऑडिट करता हूँ भगवान का, क्योंकि मैं बैठालते समय कहता हूँ भगवान ध्यान रखना मैंने बैठाला है। आपके बैठने के बाद हमारे भक्तों का ग्राफ बढ़ना चाहिए, और यदि ग्राफ गिरा तो फिर ध्यान रखना मैं कंपनी में फिर सेल्समैन का काम नहीं करूंगा, और भगवान को मालूम है कमाऊ तो यही है। वो तो हमें किमिक्षिक वरदान दिए, तुझे जो वेतन चाहिए हो जो करना, बस तू छोड़ना मत, क्योंकि तो मैं यही देखने जाता हूं कि उस मूर्ति विराजमान करने के बाद, कोई धर्म कार्य करने के बाद वहाँ की समाज में वृद्धि हुई है या, क्योंकि मंदिर और भगवान के लिए नहीं होते हैं, भक्तों के लिए होते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।